भाई ये बड़ा स्ट्रेसफुल मोमेंट थे मेरे लिए। 14 दिन बाद मुझे आया कैश। असल कहानी जो है ना फिजान भाई, वो अब इसके बाद की है। मेरे दोस्त कह रहे थे तूने 500 पाउंड जाया किया है भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक हो गया सबका अनदर वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ऐसा ही हुआ। अभी अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि लोगों के साथ कैसा हो रहा है, मेरे साथ भी कैसा हुआ। ठीक है। बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ब्रदर। तो ये मामला हुए, फिर उसके बाद आपको पता है वो सारा 28 दिन का मेच्योर करने के लिए प्रोसीजर होता है। एक मंथ जो का वो होता है। हाँ, वो जो 28 दिन थे ना भाई, वो सच में बहुत ना, वो कहते हैं ना एक स्ट्रेस थोड़ा सा, जब मुझे थोड़ी थोड़ी टेंशन होनी शुरू होगी कि यार ये अब पैसे खोए हैं तो अगर ना हो सका तो क्या होगा। अब देखें यार भाई, मैंने अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी मेरे पास, वो सेल की थी कि एक मैंने प्रॉपर्टी भी सेल कर दी है। तो कैसे होगा मामलात। तो आपकी चलो बैंक अल्लाह ने। स्टेटमेंट रियल थी आपकी? हाँ जी जी, तो बैंक हमारे स्टेटमेंट यहाँ पे मेरी जो है थी। मोस्ट 80 टू 90% जो होती है बैंक स्टेटमेंट है जो वो फेक ही बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम अमाउंट होती है जो कहते हैं कि हमें शो करवाओ। जी जी भाई, वो तो चलिए, इस आपने अपनी जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल करके अपनी खुद की हाँ स्टेटमेंट बनवाई, तो इसका जी मतलब आपके जो ये एक्सपेंसेस है ये बचत होगी आपकी, जी जी, ये क्योंकि काफ़ी 5 से मेरे, 6 लाख रुपए इनकी ये स्टेटमेंट का बैंक वाले लेते हैं जैसे बनती है ये। हाँ जी, एक्सपेंसिव मेरे वो काफ़ी चलिए। बचे हैं। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैच्योर हुई तो मेरे कैश के लिए अप्लाई कर दिया गया। तो कैश जो होता है वो समझ ले एक आखिरी कड़ी होती है जी बिल्कुल। इस एप्लीकेशन प्रोसीजर में। एप्लीकेशन के प्रोसीजर में आखिरी कड़ी कैश होती है। तो भाई आप यकीन नहीं करें, 15 दिन का टाइम होता है, 14 दिन बाद मुझे आया कैश। और वो 14 दिन मुझे पता है, मैं रोज उठा रहा हूँ फोन को, अस्सलाम वालेकुम सर, सर आपसे कैश मेरा अप्लाई किया था, अभी तक आया नहीं है। या अपने कंसल्टेंट को मैं मैसेज कर रहे हैं। रोज बिला नागा सुबह शाम वो कहता भाई तुम्हारे पास ईमेल है, तुम्हें सब पता है खोल के। मैं कहा सर आपको पता होता है? वो कहता ईमेल पे ही आना जो आना है। मैं कहा जी सर ठीक है। असल कहानी जो है ना फिजान भाई, वो अब इसके बाद की है। जो अब मुझे जो कैश आया था वो तकरीबन भाई 12 दिसंबर को आया था। ये समझ असल कहानी से क्या मुराद है आपका? भाई दिसंबर का मंथ शुरू हो गया, जी। आगे थी छुट्टियां क्रिसमस की। ओ। आपको पता है ओ क्रिसमस की हो। छुट्टियों पे हो आपका जाता तो है काम काम लटक लेट। गया होगा बीच में ही। भाई यही हुआ है। ओए होए होए। मेरा अकेले का नहीं, तकरीबन भाई थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो है जिन्होंने अप्लाई किया उनका तो मसला बना बहुत गया होगा। मसले मसाइल हुए। तो भाई मैंने वीज़ा अप्लाई किया है, जो इस्लामाबाद गया हूँ मैं वहाँ पे, कि मैंने सर्विस दी। जो मेरा माइंड था वो था स्टैंडर्ड, लेकिन जो मेरा कंसल्टेंट था उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने मुझे कहा भाई प्रायोरिटी देना है, हर हाल में प्रायोरिटी सर्विसेज करनी है। ठीक है। तो मैंने उनकी बातों में आके कह लो या उनकी बात मान के मैंने प्रायोरिटी सर्विस कर ली। ओ आज वो मुझे प्रायोरिटी सर्विस का फायदा हुआ। वो तो किस उसका आपको कैसे फायदा होगा, बेनिफिट्स हो रहे हैं कैसे आपको कह रहा उसके। हूँ। हाँ नो डाउट कि ये एक जगह लग रहा हो कि मैंने 500 पाउंड जाया किए, नहीं किए भाई। अच्छा, प्रायोरिटी की फीस 500 पाउंड 500 थी? पाउंड है, ओ। पाकिस्तानी 2 और लाख स्टैंडर्ड की कितनी थी? बनते हैं। स्टैंडर्ड की कुछ भी नहीं है भाई, स्टैंडर्ड इज ओके कि फ्री आप है? फ्री होते हैं। हाँ जी। ओ, तो जो 500 पाउंड भाई ने जो है एक किस्म के वो उस वक्त जो आपने वो जाया किए थे। पानी की तरह बहाए। लोग मुझे कह रहे थे, मेरे दोस्त कह रहे थे तूने 500 पाउंड जाया किया है भाई। तू जो है तू उसको जाता ले के साथ, तू इतना स्टैंडर्ड करता, अभी 1 माह पड़ा है ये तो वो। लेकिन जो मेरा कंसल्टेंट था ना, वो कह रहा था भाई यूके वीजा नहीं दे रही है, वो चेकिंग कर रही है, बैंक वेरीफाई कर रहे हैं, तो आप प्लीज स्टैंडर्ड मत करना। तो मैंने ऐसे ही उनकी है। बात मानी है फिजान भाई। रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, बहुत हम्म। ज्यादा लगी हुई हैं। और भाई अब देखें 20 दिसंबर और कहाँ 22 जनवरी कि फिजान भाई जो प्रायोरिटी फीस मैंने पे की थी ना, जी। उसका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा हुआ। अच्छा। भाई आप ये खुद अंदाज़ा लगा लें, 20 तारीख से 22 तारीख से ऑलमोस्ट 1 माह 3 दिन बनते हैं, 31 दिसंबर भी बीच में डालें आप। तो भाई ये बड़ा स्ट्रेसफुल मोमेंट थे मेरे लिए, बहुत ये ही एंड वाले स्ट्रेसफुल। स्टेप्स थे जो हाँ जी। बंदे की जान ले रहे अब होते हैं। देखिए एक बायो दी हुई है, मेरा वीज़ा गया हुआ है तो वीज़ा आ ही नहीं रहा। डेली ये सोचना यार पता नहीं क्या हुआ, यार पता नहीं क्या हुआ, क्या मामलात बने होंगे, रिजेक्ट तो नहीं हो गया। यार इतना स्ट्रेस है ना। अभी भी मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनका वीज़ा नहीं आया, और 2 तारीख एनरोलमेंट की लास्ट है, मतलब कल। 2 फरवरी। हाँ जी, 2 फरवरी उनकी एनरोलमेंट की लास्ट है। और कई कई स्टूडेंट ऐसे जिनकी 7 है, कई 10 है।
तो अब मुझे आप ये बात बताएं, वो वीज़ा लग के आएगा उनको, वो पासपोर्ट लेने जाएंगे, वो टिकट का अकोमोडेशन का कैसे मैनेज करेंगे? तो यूके वीआई ने बहुत बुरा हाल किया है पाकिस्तानियों का खास तौर पे। और जो यूके भी है, ये जो वो इंटरव्यू वगैरह ले रही है और बैंक स्टेटमेंट चेक कर रही है, वो आपकी सारी चेकिंग हुई है और इंटरव्यू हुआ आपका? जी जी भाई, मेरी बैंक स्टेटमेंट तो वेरीफाई नहीं हुई। वो अच्छा, क्यों नहीं हुई अब आप तो क्या पूछेंगे वो आपकी कि वो जी, थी 11 मिलियन थी, बस एक्स्ट्रा थी इसी वजह आपकी, से एक्स्ट्रा पैसे उसका आपको उनको, बेनिफिट हो गया, उनको ठीक पैसा हो गया। चाहिए यूके तो उनको। ये है पाकिस्तान के हालात। और पैसा है तो ठीक है, पैसा है तो आपका कोई आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, क्योंकि उनको हाँ पता नहीं के पास है, ये सारा मैनेज हाँ, कि हो उनको जाएगा। पता है ये लीजिए स्टूडेंट है, इनके पास पैसा भी है, तो वो जाके काम नहीं करेगा, वहां पे रहेगा और अपनी सारी चीजें करेगा। तो इसके भाई मेरा हुआ है इंटरव्यू। इंटरव्यू की मुझे ईमेल अल्लाह अल्लाह करके आई, कैसे आई वो मुझे भाई, मैंने 3 तारीख को ही पेड इंक्वायरी कर दी थी, ये मैंने आपका अच्छा स्टेप इंतजार ही था। नहीं, हाँ जी, ये भी मेरे कंसल्टेंट ने खुद ही की है, मुझसे जी, पूछे बगैर कर दिया था उसने, मुझे बताया उसने 5 तारीख को भाई आपकी इंक्वायरी लगा दी है, हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वीज़ा लेट ना हो जाए, आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, तो आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तो हमने कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे ईमेल आई, 12 को ईमेल आ रही है कि 17 को आप मेरा इंटरव्यू है। तो ठीक है। इसकी मेरी इतनी ज़्यादा कोई तैयारी नहीं थी इंटरव्यू की। तो 15 को मुझे दोबारा ईमेल आ गई कि आपका रीशेड्यूल कर दिया गया है। अच्छा, अब वो पता नहीं अल्लाह की तरफ से मुझे मौका था भाई, जब बंदे की गुड लक चल रही हो तो ऑप्शंस पे ऑप्शन मिलते रहते हैं। ऑप्शन मुझे मिला है भाई, मैंने जो 5-7 दिन उन्होंने मेरी तैयारी करवाई, मेरे इसमें मेरे दोस्तों का बड़ा हाथ है। अच्छा, मेरे 2-3 दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। माशाल्लाह आप भी उनसे मिले हैं, हुसैन और अहमद को आप जानते होंगे। ठीक है, ठीक। उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बड़ी हेल्प की है, और एंड कंसल्टेंसी तो उन्होंने तो करनी थी ना, जी, लेकिन एक दोस्त होने के नाते उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से हेल्प अच्छे की और दोस्त मुझे, होना भी बहुत उन्होंने मेरी ज़रूरी है। तैयारी में बड़ी, हाँ जी, मेरी मदद की। इसके अलावा ब्रदर फिर जो मेरा इंटरव्यू है, भाई जो इंटरव्यू कहते हैं ना, क्या कमाल का इंटरव्यू, 25 मिनट उसने इंटरव्यू लिया और 1 मिनट भी वो खामोश नहीं हुई। 1 मिनट भी उससे ऐसा मिनट नहीं था कि जब वो मुझे अंडरटेक करना चाह रही थी कि मैं उसको किसी भी बात में लाके फँसा दूँ। वेरी टफ इंटरव्यू मतलब वेरी आपका। टफ इंटरव्यू, डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ रही है यार। तो कुछ पहले ऐसे 1-2 क्वेश्चंस। हाँ जी, शुरुआत में आपको बताता हूँ। अब चले इसमें 1 मिनट की मैं आपको बात सारी बता देता हूँ। 25 मिनट में 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। ठीक वो है। भी चलो हमारे भाइयों को फ़ायदा होगा वो। हाँ, क्योंकि ये वो बड़ा एक ज़रूरी चीज़ है ज़रूरी ये है, कि क्योंकि इंटरव्यू की आजकल तैयारी होनी बहुत चाहिए। इंटरव्यू हो रहे हैं। जी, ऐसा ही है। सबसे पहले भाई मेरा नाम पूछ रही है, मेरी वालदा का नाम पूछ रही हैं। मेरे बारे में चीज़ें पूछनी शुरू कर दी, सिंगल तो नहीं हो, रूम में तो नहीं है कोई है, तुम शादी तो नहीं करना चाहते? आगे कोई 12 मंथ में लगा, तो इस तरह के क्वेश्चन फिर मुझसे पूछने लगी, स्क्रिप्टेड आंसर तो नहीं है। मतलब वो हर हर चीज़ तरह से मुझे चेक कर रही थी, मुझे देख रही थी कि कैसे-कैसे मैं उसको घुमाऊँ और मैं इससे चीज़ें को इससे उगलवाऊँ बातें। तो फिर वो मुझसे मेरा कमरा चेक करने लग गई, दिखाएँ जी। अब कमरे में मेरे पास पीसी पड़ा हुआ है गेमिंग का। ओह! अब ये देखिए पीसी का उससे क्या ताल्लुक, लेकिन उसने मुझे उसके भी क्वेश्चन पूछे। 2-3 कौन-सा पीसी रखा हुआ आपने, कौन-सी रैम है इसके अंदर, ओह! क्या करने के लिए इस्तेमाल एक्स्ट्रा करते हो? क्वेश्चंस कर रहे थे। हाँ जी, वो सिर्फ़ क्या करने के लिए कि स्टूडेंट पज़ल हो। इंक्वायरी प्रॉपर हो रही थी। हाँ, इंक्वायरी प्रॉपर ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया जी मेरे बारे में, मेजर जो क्वेश्चन पूछे उसने मेरे फाइनेंस के बारे में पूछे। बैंक स्टेटमेंट कहाँ से आई, कैसे मैनेज की, कौन दे रहा है, आपके बाबा क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना भई? और क्या चीज़ें हैं, और कहाँ-कहाँ से आपको पैसे आते हैं। इसके अलावा फिर मेरे कोर्स के मतलब आ गए। कोर्स पूछा मुझसे, मेरी सारी डिटेल्ड कोर्स की पूछी, एक-एक जो यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर वेबसाइट पे दी है वैसे ही पूछा उसने मुझसे। और उसके बाद भाई आ गई मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे। जो लोग आजकल आपको पता है ना, कई बच्चे वर्क एक्सपीरियंस फेक लगा फेक देते हैं। लगाते हैं, हाँ जी। मोस्टली लगाते ही फेक है। हाँ, तो उनको नुकसान होगा अब। देखिए अब मेरा ओरिजिनल था, मैंने काम किया हुआ था। जी, आपने किया हुआ है, आई नो। जी, आपको भी पता है भाई। तो वो उसने मुझसे तकरीबन 7-8 मिनट बाद सिर्फ़ मेरे वर्क के बारे में बात, जो लास्ट मैंने काम किया है वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। वो मुझसे पूछती गई, ये किया है तो ये कैसे हो सकता था? ये ऐसे तो नहीं किया आपने मेरा में। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था, मैंने जवाब दिया। जिसने फेक बनाया वो क्या करेगा भाई? वो तो बेचारा फँस के रह जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि मैं अब इसका क्या जवाब दूँ, क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तैयारी को और फिर उसके बाद उसने मुझसे थोड़े से क्वेश्चन किए, फिर मुझसे पूछा तुम ठीक हो, इंटरव्यू अच्छा रहा आपका, ये फलाँ।
तो फिर उसके बाद उसने ओके कर दिया, उसने कहा ओके अल्लाह हाफ़िज़। तो उसामा भाई सबसे जो मेजर बात ये है कि जब आपने उधर पहुंच जाना है यूके में इंशाल्लाह, तो आपने अकोमोडेशन का क्या किया आपने? जी, जी भाई, ये ये बहुत बड़ा इंटरव्यूअर मसला बन जाता है ये। ने भी यही पूछा था कि आप पहुँचेंगे तो रहेंगे कहाँ? ओके। तो भाई अब इतनी तैयारी की थी तो ये वाला पॉइंट तो मैं नहीं छोड़ सकता था ना। तो भाई 3, 4, 5 वेबसाइट हैं, हम्म। ठीक है? वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली हुई थी हर चीज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मैंने मेरा दोस्त था एक, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके पहले ही बुक करवा रखी हुई है अकोमोडेशन। तो मेरी अकोमोडेशन भी थी तो तो मैंने आप उनको दोस्त के साथ मिल के रहेंगे। जी, जी, इंशाल्लाह तो शेयरिंग कितनी रूम है फीस है हमारा। आपकी उधर? जी भाई, 350 पाउंड से लेकर 400 पाउंड तक शेयरिंग में है ये आजकल शेयरिंग चल रहा में है। जी, इतना ही मुझे मतलब मिला है। टोटल आपकी 700 to 800 होगी। जी, जी, 1 रूम की है। रूम थोड़ा-सा अच्छा है, बड़ा भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहेगा उसमें रहना भी। तो ये थे भई मामलात, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने तैयारी की थी उसका मुझे ये रिज़ल्ट मिला है कि भाई 22 को मेरा इंटरव्यू था, जी। और जो मेरी बीआरपी पे डेट है ना वो 22 जनवरी ही है। हाँ, जबरदस्त हो गया फिर तो। जी, जी, यार, भाई यही मैं कह रहा हूँ कि अब जो भाई मेरे ये अपनी परेशान हैं। तैयारी अच्छी तरह करके रखें, हाँ, और बाकी लक पे भी डिपेंड बहुत करता है। मुश्किलात आती हैं तो आपने जो इस मुश्किलात में जो है ना स्ट्रांगली रहना है और उस परेशान नहीं होना। अल्लाह पाक जो है आप सब पे मेहरबान हो, अपनी रहमतें करे, तो सारे मामलात जो वो सॉल्व हो ही जाते हैं। बस आपने जो है ना स्ट्रांग रहना है और परेशान नहीं होना किसी चीज़ से। तो चलिए अब सामू भाई सारी बातें तो हो गई हैं, तो बात करते हैं टिकट की। तो टिकट आपकी कितने की हुई है? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह टिकट भी मैंने करवा ली है, और मैंने बड़ी ही मुनासिब प्राइस में करवाई है। आपको पता है अब टिकट भी इंक्रीज़ हो चुकी है ज़ाहिर जैसे-जैसे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा वीज़ा मिल रहा प्राइसेज़ है। हो गई हैं, सही है। तो भाई मैं तो भाई आपको कहूँगा कि यार आप एप्लीकेशन है, स्काई स्कैनर है, वीगो है, उसके बाद भी और भी 1-2 साइट्स हैं, वहाँ से सऊदी एयरलाइंस की साइट पे जाके देखो, श्रीलंकन साइट्स पे जाके देखो, श्रीलंका एयरलाइंस, एमिरेट्स की साइट पे जाके देखो, खुद आप फाइंड आउट करो, जी, ठीक है? टिकट बहुत को अच्छी देखो, बात। आप टाइम टेबल अपना हिसाब बनाओ, उस टिकट को देखो, और भाई आप किसी के पास कितने जाओ। की लगी आपकी टिकट की प्राइस क्या मैं है? मेरी भाई 1,50,000 की लगी है। अच्छा यार, बड़ी हाँ। अच्छी भी लग गई यार। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें एक बात है ना वो जिसको कहते हैं राज़, वो यार बताएँ ना, स्टे भी राज़ है। ही तो तो करने हैं इसमें हमने अब यार सबके स्टे साथ। है भाई, स्टे वाली टिकट आप लोगे ना 9-10 घंटे जिसमें स्टे होता है वो किधर कितना, सस्ती मिलती कहाँ पे है। स्टे है आपका? मेरा भाई श्रीलंका है, श्रीलंका में यार। कोलंबिया में स्टे है। कोलंबिया में जाने का एक फ़ायदा ये भी है, ऑन अराइवल वीज़ा है तो आप तो वहाँ पे यार भी आप तो घूम उधर सकते निकल हैं। सकते हो भाई, जाके व्लॉगिंग भाई श्लॉगिंग करना, कोई वीडियो बनाना, उसको कैप्चर करना, हाँ, हाँ। तो आपको उधर का एक व्लॉग बन जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम ऐसा करें कि मैं हाँ, देखूँगा मस्ट इंशाल्लाह। ज़रूर कीजिएगा, आप कमेंट्स कीजिएगा कि ये व्लॉगिंग करें, ठीक है भाई? इसके साथ मैंने पूरा इंटरव्यू किया और माशाल्लाह इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत अच्छा है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ यही था कि जो मैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप सबके साथ शेयर की जाए, ताकि हमारी कोई एक बात भी आपके काम आ जाए, तो हमें आप दुआएँ दें और हम आप सबके लिए दुआएँ करें। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और उसामा भाई, इन द एंड जी भाई, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, आपका वीज़ा बहुत-बहुत भी लग गया। शुक्रिया अब आप भाई। हमारे पास कुछ दिनों के मेहमान हैं। अल्लाह का अल्लाह शुक्र पाक है आपकी भाई। आगे की ज़िंदगी आसान करे, बेहतर करे। अगर कोई बात इस वीडियो में मिस हो गया, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करके कमेंट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह जितना हो सके मैं आप सबका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस मेरी चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।